विनय अग्रवाल जी, कलकत्ता से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और कई सत्कर्मों का फल है, फिर मानव योनि के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और परम धाम में चले जाएं, एक विरोधाभास तो नहीं है महाराज जी? कैसा विरोधाभास है? उनका भाव है कि अगर इतना ही दुर्लभ है तो इधर ही होना चाहिए, फिर आगे ये दुर्लभ क्यों है ये तो बात समझो ना। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अगर पूरी बात रख दो तो विवाद नहीं होगा, पूरी बात में विवाद नहीं होता। तो जैसे आपके मन में प्रश्न है तो पूरी बात नहीं पढ़ा इसलिए प्रश्न है। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ दे ही कही गई तो कभी कभी देखो यहां से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है। कौन सी दुर्लभता है? और देवता जहां से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। अगर देवता यहां से निकल जाए तो घंटों यहाँ का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहां की एक सुंदरी स्त्री यहां आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं। और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य देह दुर्लभ है चूंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्लभ है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। बोले जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, अच्छे आचरण नहीं, परोपकार नहीं, ऐसे लोग मुर्दा टहल रहे हैं, जीते जी मुर्दे के समान अपवित्र हैं। क्योंकि वही भोग वासना, वही पाप वासना, वही अगर भगवान का चिंतन है, परोपकार की भावना है, सब में भगवत भाव, तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता हमें सुलभ हुई। और अगर मनुष्य जीवन मिला हो ये सब तो अच्छा, मनुष्य जीवन में अगर भजन ना हो तो आप बताओ कौन सी श्रेष्ठ बात है? तो अगर वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा, वही सांसारिक भोग, तो वह जो अपने रबड़ी खाने में सुख का अनुभव करते हैं ना, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने आहार में वैसे सुख का अनुभव करते हैं। जो हम अपने परिवार में गृहस्थ धर्म का भोग करके सुख लेते हैं, वो अपने पशु पक्षी भी मैथुन करके वैसे सुख लेते हैं। जितना हमें अपने बच्चों से प्यार उतने पशु पक्षी को भी प्यार है। जैसे हम गद्दे में सोते हैं वो कीचड़ में मस्त आनंद से पैर फैला के सो। अंतर क्या रह गया? अंतर है भगवान का वो भजन नहीं कर सकते, वो दिव्य साधना नहीं कर सकते। साधना करने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभाल। ये परलोक संभालने के लिए, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए देव दुर्लभ देही कही गई। समझ पा रहे हो आप? दीपक जी जबलपुर से। ये दरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। आपकी कृपा से भजन करने का भी प्रयास करता हूँ। विगत 2 वर्षों से आपकी कृपा से जीवन सही मार्ग पर चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मन में एक डर सा बना हुआ है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान नहीं होंगे तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को कौन संभालेगा, कि हम किनकी वाणी का सहारा लेके इस जीवन की। भगवान की ऐसी लीला है कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चलें। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहाँ जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वाक्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत
हमारे जीवन में पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। तो हमें लगता है हमें जैसे हम बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, तो हमारा थोड़ा तार्किक दिमाग था इसलिए कह रहा हूं कि पहले, अब तो श्रद्धा से संपन्न हो गया क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना। पहले सन्यास मार्ग में तो बच्चापन से हमारा तार्किक दिमाग था, किसी व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं था। दूर से उसका परीक्षण करना, अगर लग रहा है कि हमें है तो फिर तो हम आदर्श किसको माने, तो पूज्यपाद उड़िया बाबा की वाणी, उसको हम जीवन भर अपने पास रखा है। आज भी हमारे पास विराजमान है, जीवन भर पास रखा है। संत को ऐसा चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा ने जो जो उपदेश किए बस उन्हीं का, बाबा के चरणों का आश्रय लेकर के, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं के बात मानकर आज भी उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कि उड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा के उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना। तो हमें लगता है अगर हम संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा। आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार न करो, ये नाशवान शरीर है, इसकी महिमा बिल्कुल कुछ नहीं। पानी का बुलबुला अभी दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में फूट गया। कहो बोलते बोलते रा बोल पाए, धा ना बोल पावे, ऐसा सिस्टम है कि हम राधा उच्चारण करना चाहते, राई बोल पाए, धा तक पहुंच ही नहीं पाए, चले गए। ये बहुत विचित्र खेल है। इसलिए हमें किसी भी शरीरधारी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, व्यवहार भगवत स्वरूप मान के करना चाहिए और आसक्ति अविनाशी से करना चाहिए। ये विनाशी शरीर वियोग को प्राप्त होने पर हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, फिर हम सत्य धर्म का निर्णय नहीं कर पाते। व्यथित हृदय वो सही नहीं होता। अशांत से कुता सुखम, जब चित्त शांत हो गया तो ये लगेगा बाबा चले गए, फिर मन माननीय आचरण शुरू हो जाएंगे। और ये कि बाबा तो चले गए लेकिन बाबा ने जो कहा वो हमें करना है, उनकी आज्ञा के खिलाफ नहीं चलना। तो आप देखोगे यही दिमाग में बैठा मिलेगा। जैसे हम उड़िया बाबा का चिन्ह, तो हमें लगता है उड़िया बाबा यहीं बैठे हुए हमारे, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से बाबा ने कहा ऐसा। तो हर समय बाबा का चिंतन, बाबा की वाणी का चिंतन, तो उनका सानिध्य हमें निरंतर अनुभव में आता रहा। महाराज जी, जब कभी मन परेशान होता है तो ना आपके आगे धाम में दर्शन कर लेते तो बिल्कुल सब शांति, मतलब क्या एक वो डर रहता है। हाँ, ये अब इसमें हमारा भी बस नहीं कि हम बने रहे। अब वो भगवान के बल से चल रहे हैं। भगवान का एक आध्यात्मिक बल है, उसी आध्यात्मिक बल से भगवान चला रहे हैं। नहीं तो जो शरीर की हालत है, जो किडनी की हालत है, बिल्कुल वो क्रिया रहित हो चुकी है, बिल्कुल क्रिया रहित है। पर हमको आपको सही बताया बच्चा, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं। शारीरिक कष्ट होने पर भी हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, हमारा मन आनंदित रहता है। अच्छा, मरने का भय इसलिए नहीं है कि हमें जाना है अपने प्रभु के पास, तो भय तब हो जब इससे हमने राग नहीं किया, प्रभु से प्यार किया। तो ये आज छूट जाए, चाहे 100 वर्ष बाद छूटे, प्रभु के पास ही जाना है। जितने दिन उनको सेवा लेनी ले लें। हम न रहेंगे पर हमारा वचन रहेगा, हमारे भगवान आपके साथ रहेंगे, ये बात मान लो। शरीर तो नाशवान, शरीर तो जाएगा। निहाल पंचाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप हर दिन इतने सांसारिक और आध्यात्मिक दुख सुनते हैं, संसार का ये दुख आपको कष्ट देता होगा, पर आपके पास प्रभु नाम का बल है। पर हम जब किसी की पीड़ा या दुख देखते हैं, सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्या प्रभु से प्रार्थना करने पर सामने वाले की पीड़ा कम हो सकती है, या हमें किस भाव से रहना चाहिए ऐसे में? भगवान के वचन है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमसे शुभ और अशुभ, शुभ माने अच्छे कर्म, अशुभ माने पाप कर्म, वो बन जाते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। अगर उनका प्रारब्ध नहीं बना है तो संचित भस्म हो सकते हैं, और जो हमसे नए हुए हैं क्रियमाण, ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध
दुआओं से नष्ट होता, आशीर्वादों से नष्ट होता, तो यहाँ आकर के सैकड़ों गृहस्थ जन हमें आशीर्वाद दे गए, सैकड़ों संत जन आशीर्वाद दे गए, स्वस्थ रहो ऐसा। लेकिन डायलिसिस होता है, किडनी खराब है, कष्ट शरीर में रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, हम ये सहयोग कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सहन करने की शक्ति दें। हमारे पास अर्थ हो तो हम उसकी दवा की व्यवस्था करें, जो अन्न धन आदि जो भी व्यवस्था, लेकिन हम किसी के प्रारब्ध को मिटा सकें ऐसा असंभव है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भगवान जिनके पुत्र हुए राम जी, उन दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, श्रवण कुमार का वध। शब्द वेदी बाण का संचालन करते थे, तो गुड 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 ऐसे घड़ा की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग पानी पी रहा है, तो संधान कर दिया, वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। तो जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे ही महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। मतलब जो हमारा कर्म बन जाता है वो हमें भोगना पड़ता है। हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर हैं। ईश्वर होते हुए भी विधान वही रखा जो उनका विधान है। ऐसा नहीं कि मतलब महाराज के प्राण बच जाते, पुत्र वियोग में ही प्राणों का विसर्जन हुआ, पर उनके पुत्र राम जी थे इसलिए महामहिम हो गए। महाराज दशरथ जी की महिमा का क्या वर्णन करे, जो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम उच्चारण करते भगवान के ध्यान में शरीर छोड़ा। वो तो महामहिम है, जिनके पुत्र स्वयं आनंद सिंधु भगवान बने आकर। पर विधान विधान है, इसलिए हम किसी के दुख से दुखी होना ये हमारा मतलब सात्विक हृदय है, पर हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। उपाय कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्न वस्तु औषधि आदि की ये सहायता कर सकते हैं। बकाया मिटाया नहीं जा सकता। अगर मिटाया जाता तो भजन बल से मिट जाता, नहीं मिटाया गया, इसे भोगना पड़े, भोग के ही मिटाया जा सकता है। संगीतकार। अच्छा अच्छा। हमारा जीवन में ऐसा इंसान कहते हैं वो किस लिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू से ये मानता था, हम सब आपस में भाई ये सब मानते थे कि एक दूसरे की मदद करने के लिए आया, जीवन ये है। और इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं, प्यार दूर हो जाता है। लेकिन सत्य की चाह उतनी है, लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया और खत्म हो जाता है इंसान। वो ना कर्म कर पाता है, ना अपना काम कर पाता है। थोड़ा सा अगर वो मजबूत हृदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ वो केवल भगवान देते हैं। संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए यदि सत्य में चलोगे तो तुम्हारा पक्ष कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वो पक्ष लेगा जिसके पक्ष लेने मात्र से सब पक्षपाती बन जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, थोड़ा सा व्यवहार में आपको कटुता मिलेगी, सत्य बोलना, सत्य चलना, लेकिन वो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएगा तो सब आपको नमन करेंगे, क्योंकि सत्य को कहीं ना कहीं आदर दिया जा रहा नहीं। यहाँ लोग क्यों आते हैं, एक विचार करो, सत्य के लिए ही तो आते ना। संत महात्मा जो भी ये सत्य मार्ग के ही तो पथिक हैं। तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़ेगा, फिर सबको साथ देना पड़ेगा। इसलिए निराशा ना हो सत्य से, सत्य में दृढ़ बने रहो। आपको हमारी भी उम्र लगे। दास का ये निवेदन था कि आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो 2 शब्द आप राधाष्टमी के उत्सव पर राधा तत्व आप
जी जरूर जरूर, तो हमारा जीवन है उन्हीं पर होता रहता है, श्री जी पर ही चर्चा। जैसे आज राधा मोहन जी का प्राकट्य उत्सव था तो 30-40 मिनट सेवा पर बोले कि युगल सेवा सर्वोपरि। ये अनंत जन्मों के जब सुकृत उदय होते हैं तो श्री कृष्ण चरणों में प्रेम होता है, और जब श्री कृष्ण चरणों की कृपा होती है तब राधा नाम में, राधा चरणों में प्रीति होता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा नाम उच्चारण नहीं कर सकता, बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणों का आश्रय भी नहीं ले सकता। इसलिए श्री जी ने कृपा करी लालजू के प्रति, जो पहले भाव लालजू ने कृपा करी श्री जी के प्रति भाव, परस्पर कृपा है। अगर लालजू कृपा करें तो श्री जी के चरणों में प्रेम हो, और श्री जी कृपा करें तो लालजू के चरण जैसे आप कहते हैं उपांश जाप करना चाहिए, तो काफी दिनों से कर रहे हैं प्रयत्न, तो यहाँ पे जीप लगा के तो वो बोलना होता है जैसे आप कहते हो, या फिर मन में भी कर सकते हैं, मन में ज्यादा आसान लगता है? जी, अगर मन में आसान लगता है तो बहुत अच्छी बात है, पर देखना कहीं मन बेईमानी में कर दे, क्योंकि उपांश में मन को फंसना होता है। और जब हम मन में ले जाते हैं तो 2-4-10 बार जपेगा और फिर निकल जाएगा। नहीं जपता तो दिल घबराता है, बल्कि मन करता है जहाँ मन भगे हाँ जी, वहीं उपांश में आ जाना। हाँ, नहीं मन करता है कि मन से ही जपते रहो लेते रहो। बस बहुत अच्छी बात है। मानसिक जप होना तो सर्वोत्तम जप है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब क्या होता है भजन? भज धातु सेवायाम, सही पूछो तो इसे सुमिरन कहते हैं। जो आप कह रहे हैं भजन होता है प्रिया प्रीतम को विराजमान करके उनको श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना। भज धातु सेवायाम, अपने इष्ट की सेवा को भजन। जैसे हनुमान जी ने 2 बार कही, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न हो। तो सुमिरन ये है जो अभी चर्चा हुई, और भजन ये है कि 8 पहर उनकी सेवकाएं में जो घर में भोग बने, ठाकुर जी को भोग लगाए, उनका श्रृंगार करे, उनकी आरती, इसे भजन कहते हैं। सेवा को भजन कहते हैं, और इस तरह के जप को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन और भजन दोनों के द्वारा भगवत। तो भगवद यश गान सबसे बड़ा दान है। समाज को जो हम प्रभु की महिमा सुनाते हैं, नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा, ये सबसे बड़ा दान है। इसी को खूब विस्तार पूर्वक देते रहिए, और कलयुग में प्रधानता नाम की रखिए। तो महाराज जी जैसे नाम लेते लेते विचार इधर उधर घूमते हैं, तो जो भूत भविष्य का चिंतन होता है, जो व्यर्थ का चिंतन होता है, जब हम निरंतरता अव्यावृत भजनात्, भजन की हम निरंतरता पर ध्यान देंगे तो भजन इनको डिलीट करता जाएगा। जो मन में भरे हुए संस्कार हैं, जब हम नाम जब ऐसे देखो आप नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप नाम जब शुरू करोगे तो वो निकलते नजर आएंगे। तो वो मन को निर्मल करते हैं, क्योंकि निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है। तो नाम जब भगवान साक्षात्कार का महान मंत्र है, तो जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो ये सब विषय, भूत भविष्य का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, नाना प्रकार की कुवासनाएं, दुर्वासनाएं जो छुपी हुई, वो सब डिलीट हो रही है। ऐसा हमें मानना चाहिए कि जब हमारा जप चल रहा है ये सब डिलीट